नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद भारत और श्रीलंका दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी दोस्ती का इतिहास देखिए सदियों पुराना है। एक दूसरे से बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक डोर से तो बंधे ही हैं, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों की खूबसूरती बढ़ाने का काम रामायण के लंकापति रावण करते हैं। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञानी होने के साथ साथ तत्वज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार भी था। कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान शिव का प्रचंड भक्त रावण जैसा न कभी कोई हुआ और न कभी कोई होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में जिस रावण को खलनायक के तौर पर देखा जाता है, उसमें श्रीलंका को अपना नायक नजर आता है। श्रीलंका में तो ना सिर्फ देखिए महान ज्ञानी और महापंडित लंकापति रावण की पूजा होती है, बल्कि महिंद्रा राजपक्षे की सरकार दुनिया का पहला पायलट भी रावण को ही मानती है। आज की तारीख में हमें ये पढ़ाया जाता है कि अमेरिका में सबसे पहले हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था। तकरीबन 1400 साल पहले राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज के जरिए इंसान को आसमान में उड़ना सिखाया था। लेकिन अगर आपसे ये कहें कि सबसे पहला हवाई जहाज अमेरिका में नहीं बल्कि श्रीलंका में उड़ाया गया और उसका पायलट कोई और नहीं बल्कि दशानंद थे, ऐसा मानना है श्रीलंका की सरकार का, श्रीलंका के लोगों का और श्रीलंका के इतिहासकारों का। रामायण में देखिए रावण के पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, जिसके जरिए उसने माँ सीता का अपहरण कर उन्हें अपने लंका ले गया। और ग्रंथों की देखिए इसी थ्योरी पर रिसर्च कर रही श्रीलंका की सिविल एविएशन अथॉरिटी रावण को दुनिया का सबसे पहला पायलट मानती है। असल में सिविल एविएशन अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन शशि थानदुंगा जी का ये कहना है कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि 5000 साल पहले रावण ने ही कोई एयरक्राफ्ट उड़ाया था। और उनका ये भी कहना है कि राजा रावण इस दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उड़ान भरी, और ये सिर्फ पौराणिक कहानी भर नहीं है बल्कि हकीकत है। रावण और रावण के पुष्पक विमान पर रिसर्च अभी भी जारी है, और जिसके पूरे होने पर श्रीलंका तथ्यों के साथ ये साबित करेगा कि दुनिया का पहला पायलट रावण था जिसने पुष्पक विमान से उड़ान भरी। तो देखिए श्रीलंका में लंकापति रावण को लोग कितना मानते हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि यहाँ की सरकार 50 ऐसे जगहों का दावा करती है जिसका संबंध रामायण से जुड़ा है। श्रीलंका की एक रिसर्च तो एक गुफा में रावण के शव की मौजूदगी की भी पुष्टि करती है। जी हाँ, कहते हैं श्रीलंका की गुफा में आज भी रावण का शव मौजूद है। ये गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में बताई जाती है। यूँ तो देखिए रावण की मृत्यु कब हुई थी इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बताया ये जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों उसके वध को 10,000 साल बाद से ही ज्यादा का वक्त हो गया है। रेगला के इन्हीं जंगलों में देखिए 8000 फुट की ऊंचाई पर एक ऐसी गुफा मौजूद है जहां रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। अब इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा गया है उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा तो यह भी जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना भी दबा हुआ है, जिसकी रखवाली देखिए आज की तारीख में एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर कर रहे हैं। अब मान्यता ये कहती है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था उसके बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया गया, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का शव वैसे ही छोड़ दिया और उसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया और ताकि वो सालों तक सुरक्षित रहे। और देखिए आज की तारीख में श्रीलंका की रिसर्च न सिर्फ रावण को दुनिया का पहला पायलट बताती है, बल्कि हनुमान के पैरों के निशान से लेकर देखिए अशोक वाटिका और पुष्पक विमान के भी होने का दावा करती है। वैसे रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक देखिए ग्रंथों में विमान से लेकर युद्धपोत, शतरंज, परमाणु बम, अस्त्र और शस्त्र ऐसे न जाने कितने आविष्कार मौजूद हैं जिन्हें पश्चिमी सभ्यता
हमेशा से नकारती आई है। लेकिन रावण को दुनिया का पहला पायलट बताने वाले श्रीलंका के दावों से आप लोग कितने सहमत हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।